संपूर्ण फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगला सीरीज ये वीडियो है। अगले वीडियो में हमने टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक 101 नंबर सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर या फिर मीटर? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करता है या इनमें से कोई घटना नहीं घटती है? तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? तो चालक पर बल उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? चालक पर बल उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, विद्युत चुंबक द्वारा धारावाही चालक तार पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार, ओम के नियम अनुसार, मैक्सवेल के दक्षिणस्थ नियम से या इनमें से कोई नहीं? तो चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है? फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। आगे है, विद्युत जनित्र डायनमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, प्रेरित चुंबकत्व पे या प्रेरित विद्युत पर? तो विद्युत जनित्र, जिसमें कि विद्युत जनित्र को घुमाने पर उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसमें वो जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्योंकि इसमें चुंबक के बीच में किसी भी तांबे के तार से बने हुए आर्मेचर को घुमाया जाता है तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह है 220 पर दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 220 पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है उसमें 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्या होती है? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगला सवाल है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे तार भी क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं और जल जाते हैं। अगला सवाल है 107 नंबर, स्विच तार लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, इनमें से सभी में? तो स्विच तार हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। किस में लगाए जाते हैं? गर्म तार में लगाए जाते हैं। और स्विच तार जो है हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, गर्म तार में और श्रेणी क्रम में। इसलिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा या ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बैटरी से जो धारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसकी दिशा हमेशा फिक्स रहती है। उसकी दिशा क्या होती है? हमेशा फिक्स रहती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दिष्ट धारा। तो बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा। अगला सवाल है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को इंगित करता है? चुंबकीय क्षेत्र की, बल के, विद्युत धारा के, इनमें से कोई नहीं? तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में बल की दिशा, अंगूठा जो है बल की दिशा को इंगित करता है। किसकी दिशा को? बल की दिशा को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से मिलती है? ओम के नियम से, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के, फ्लेमिंग का दक्षिणस्थ नियम से, मैक्सवेल के नियम से? तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से मिलती है? तो इसमें मिलती है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। किससे मिलती है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, फैराडे ने, एम्पियर ने या फ्लेमिंग ने?
तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से प्राप्त होती है? फ्लेमिंग के वामस्थ नियम से, ओम के नियम से, फ्लेमिंग के दक्षिणस्थ नियम से, या मैक्सवेल के नियम से? तो प्रेरित धारा की दिशा जो होती है, प्रेरित धारा की दिशा वो मैक्सवेल के नियम से पता चलता है। किससे पता चलता है? मैक्सवेल के नियम से। नहीं, प्रेरित धारा की दिशा मैक्सवेल के नियम से नहीं पता चलता है, बल्कि फ्लेमिंग के वामस्थ नियम से पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लेमिंग का वामस्थ नियम। मैक्सवेल के नियम से जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चलती है। किसकी पता चलती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पे प्रेरित धारा की दिशा पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, चुंबकीय बल रेखाएं होती है वास्तविक, काल्पनिक, कभी वास्तविक कभी काल्पनिक, या कोई नहीं? तो चुंबकीय बल रेखाएं जो भी होती है वो काल्पनिक होती है, वो वास्तविक नहीं होती है, वो काल्पनिक होती है। चुंबक के चारों ओर जो है काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे इस प्रकार से खींची जाती है, जो कि काल्पनिक होता है, ये वास्तविक नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, किसी भी दिशा में, कोई निश्चित दिशा नहीं। तो जब चुंबक बनाया जाता है, इसमें एन और एस होता है, तो इसमें बाहर में एन से एस की ओर होता है, इसका मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। आगे सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भारत में कितनी होती है? 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, या 0 हर्ट्ज? तो भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 116 नंबर, अंतिम चैप्टर है अध्याय 5 ऊर्जा के स्रोत। अब अंतिम चैप्टर है, तो अगला सवाल है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, पवनों वाले दिन? तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। किस दिन नहीं कर सकते हैं? बादलों वाले दिन। इसीलिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर, नाभिकीय ऊर्जा, या फिर कोयला? तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत के उदाहरण नहीं है नाभिकीय ऊर्जा, ये जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत नहीं है। लकड़ी भी है, गैस भी है और कोयला भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, सूर्य, या परमाणु? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा सही, सूर्य। क्या हो जाएगा सही? सूर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा? तो पवन विद्युत जनित्र जो होते हैं, ऊपर में जो पंखे लगे होते हैं टावर पे, उसमें जो है कम से कम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। आगे है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण ये सभी है। आगे है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? घास, लकड़ी, पवन, या बहता जल? तो प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था लकड़ी। क्या था? लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा, या ईंधन? तो कार्य करने की क्षमता जो होती है वो ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है, क्योंकि ऊर्जा के कारण ही हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगला है, गोबर गैस एक प्रकार की है, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी, या फिर चूल्हा? तो गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है। क्या है? एक प्रकार का बायोगैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत
क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा, क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, ये कभी खत्म होने वाले नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। 50%, 60%। अगला सवाल है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। जब सौर ऊर्जा के बारे में हम देखते हैं तो ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। पवन ऊर्जा के बारे में भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और विद्युत ऊर्जा भी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो हमारा आंसर जो होगा वो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। अगला सवाल है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल या विद्युत मोटर। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सौर सेल। क्या हो जाएगा? सौर सेल, क्योंकि सौर सेल ऐसा सेल होता है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला है एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या जैव गैस। तो एक उत्तम ईंधन है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम से ना तो धुआं निकलता है और इससे जो है अधिक मात्रा में उष्मा ऊर्जा भी प्राप्त होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। अगला सवाल है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है स्थित महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। आगे है जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के है ईंधन ऊर्जा के हैं नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो खत्म होने वाले स्रोत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनवीकरणीय स्रोत। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय स्रोत। आगे है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? गंगा नदी पर, सतलज नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर तापी नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो सतलज नदी पे अवस्थित है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। आगे है टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, सतलज नदी पर, यमुना नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो टिहरी बांध है नर्मदा नदी पर। किस पे है? नर्मदा नदी पे। अगला है बायोगैस का मुख्य अवयव है CO2, CH4, H2 या H2S। तो बायोगैस का मुख्य अवयव है CH4, जिसे कि मीथेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीथेन। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 133 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, मीथेन। आगे है पवनों का देश किसे कहा जाता है? भारत को, फिनलैंड को, डेनमार्क को या फिर अमेरिका को। तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। किसको कहा जाता है? डेनमार्क को। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो इसमें जो है पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। अगला सवाल है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो जल विद्युत संयंत्र तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किस ऊर्जा को? तापीय ऊर्जा को। आगे है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण, क्योंकि सौर कुकर में आगे में अवतल दर्पण लगा होता है। आगे है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होती है? इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित होती है। किसके द्वारा? न्यूट्रॉन द्वारा। आगे है सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है? 1.4
किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, 1.5 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, 1.6 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, 1.7 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। ईंधन क्या है? सीएनजी है, एलपीजी है, लकड़ी है, इनमें सभी है। तो ईंधन जो है सीएनजी भी है, एलपीजी भी है, लकड़ी भी है और इनमें सभी भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें सभी। इस प्रकार से हमारा संपूर्ण फिजिक्स का सीरीज खत्म होता है। आगे कुछ मिश्रित अतिरिक्त प्रश्न है तो उसको देख लेते हैं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, बाइफोकल लेंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। आगे है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सभी दर्पण से। तो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। किससे बनता है? अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे सवाल है चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? बैगनी, नीला, काला या फिर लाल। तो चंद्रमा पर से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। अगला सवाल है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या फिर रासायनिक प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऊष्मीय प्रभाव। क्या हो जाएगा? ऊष्मीय प्रभाव, क्योंकि फ्यूज तार जो होती है वो गर्म होकर के गल जाता है। अगला सवाल है एक कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है आर बराबर वी आई, आर बराबर भी बटा आई, आर बराबर आई बटा भी, आर बराबर भी माइनस आई। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भी बटा आई। आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा आई। अगला सवाल है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? 400 से 700, 200 से 400, 700 से 900 या 100 से 200। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 400 से 700। 400 से 700 नैनोमीटर। आगे सवाल है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध निकालने के लिए आर बराबर वी बटा आई लगाएंगे, 220 बटा 2 लगाएंगे तो 110 ओम निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आगे है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में। आगे है जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई कण अल्फा कण किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेश कण वो उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या उपरोमुखी। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? द्रव्यमान, चाल, वेग या संवेग। तो किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? द्रव्यमान होता है, चाल होता है, वेग होता है या फिर संवेग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संवेग। क्या हो जाता है? संवेग। इस प्रकार से हमारा संपूर्ण फिजिक्स का सीरीज खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।